नामिकी ने उससे कहा, इतना प्रोवोक करना बंद कर। लेकिन शिंजी ने उसकी बात इग्नोर की और फिर से अपनी हाई ग्रेविटी पनिशमेंट स्किल यूज करके उसे जमीन पर होल्ड डाउन किया। इतना ही नहीं, उसने अपनी पावर्स से उसे बहुत जोर से स्लैम कर दिया जमीन पर। फिर उसने पूछा, क्या सोचता है तू मेरी हाईएस्ट लेवल मैजिक के बारे में? वो वाकई में इनक्रेडिबली पावरफुल थी। इससे नेकी एकदम स्क्रैप्स ऑफ पेपर जैसा बन जाएगा, ऐसा कि कभी रिकवर नहीं हो सकता। और उसने फिर से अपनी हाई ग्रेविटी पनिशमेंट बार बार यूज करना शुरू कर दी। नेकी का शरीर बार बार इंजर्ड होता रहा और उसका खून बहता रहा, इतना कि वहां की जमीन तक क्रैक होने लगी, जिससे आसपास की लड़कियां घबरा गईं। लेकिन शिंजी सिर्फ हंसता रहा, क्योंकि उसके लिए नेकी एकदम फ्रेजाइल था और उसने फैसला किया कि अब वो उसे ऐसे ही छोड़ देगा। उस हालत में शिंजी ने गुड बाय कहा और बोला, बाद में मैं अच्छी तरह से केयर लूंगा तेरी। नेकी ने गुस्से से चिल्लाया, रुको, बंद कर ये सब। लेकिन शिंजी ने बिना कोई रिमोर्स दिखाए फिर से गुड बाय कह दिया और चला गया। नामिकी वहीं रह गया, अपनी कमजोरी को कर्स करते हुए। फिर शिंजी की पावर्स की वजह से जमीन टूट गई और प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ऊंचाई से नीचे प्लंज करता चला गया। अब इस रेट पर हवारी सच में शिंजी के साथ ही रह जाएगी। नेकी चाहता था कि उसके पास इतनी पावर हो कि वो उसे हरा सके, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो बहुत स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं बचा था। उसी वक्त एनालिसिस स्किल सिस्टम द्वारा एक्टिवेट हो गई और सिस्टम ने 20 सेकंड्स के अंदर फाइनल इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लिया। उस फॉल से मरना अनअवॉइडेबल था, क्योंकि नेकी ने खुद डेथ की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट की थी और वो थी 100%। इसलिए सरवाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। नेकी सोचने लगा, ये मेरी पूरी तरह यूजलेस स्किल अचानक कैसे एक्टिवेट हो गई? बहुत पहले उसने कोशिश की थी कि वो और हिमारी के बीच की स्ट्रेंथ गैप को रिड्यूस कर सके, लेकिन अब जो उसे मिला वो बस ये एनालिसिस स्किल थी। और सब कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ यही मिला, एक ऐसी स्किल जो सिर्फ एनालिसिस के लिए थी, कॉम्बैट में पूरी तरह यूजलेस थी। अब नेकी को यकीन हो चला था कि उसमें कोई वैल्यू नहीं बची है, और यही बात दूसरे लोग बार बार उसके मुंह पर मारते थे। फिर सिस्टम ने पहले से भी ज्यादा मैसेजेस भेजे, उसकी डेथ को कंफर्म करते हुए, बार बार उसे एनालाइज करते हुए, जब तक कि उसकी यूनिक स्किल इवॉल्व नहीं हो गई। एक यूनिक डेथ काउंट दिखाया गया और उसके स्टैट्स रीसेट होने लगे। साथ में मिले 10 लाख बोनस एक्सपीरियंस पॉइंट्स और आखिरकार नेकी ने फिर से लेवल अप किया। जब नेकी उठा, उसके मुंह से एक स्टार्टल्ड स्क्रीम निकली। फिर उसने सांस ली और देखा कि वो अब भी अलाइव है, जबकि वो इतनी बड़ी हाइट से गिरा था। उसे शॉक लगा ये देखकर कि वो कहाँ गिरा था। नॉर्मली उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा था। अब वो सोचने लगा, ये सब हो क्या रहा है? उसे पूरा यकीन था कि मरने से पहले जो कुछ हुआ वो सब शिंजी की वजह से हुआ था, और यही उसकी फ्योरी को और भड़का रहा था। अब तक तो नेकी को मॉकिंग की हैबिट हो गई थी, लेकिन ये सब कुछ हद से ज्यादा था। तभी उसने साइड में देखा और वहां पड़ा था उसका लकी चार्म। ये रियल था। अब उसे जल्दी थी हिमावारी से मिलने की और साथ ही शिंजी से भी, इससे पहले कि चीजें और बिगड़ जाएं।